दोस्तों, क्या आप अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हैं? क्या आपने अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे कुंठा उत्पन्न करते हैं? यदि ऐसा है, तो हमारी यह सीरीज खुद भी देखिए और अपने परिवार तथा दोस्तों को भी दिखाइए। इसके लिए यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमसे शेयर करते हुए लगातार कनेक्ट रहिए। इस गहन व महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हम विश्व के प्रकांड विद्वान व कृष्ण भक्त तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की पवित्र पुस्तकों में से एक प्रसिद्ध पुस्तक आत्मा का प्रवास से लेंगे, क्योंकि यह जरूरी है कि इतने गूढ़ विषय पर हमें मार्गदर्शन प्रमाणिक गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो। 1973 में कैलिफोर्निया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी बेनफोर्ड ने श्रील प्रभुपाद से पाश्चात्य देशों के विकसित वैज्ञानिक विकास और भारतीय अध्यात्म विज्ञान को लेकर एक तुलनात्मक चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रभुपाद ने बेनफोर्ड को यह साबित किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये भी ज्ञान है। इसके अलावा शरीर का जो चिकित्सकीय और मन का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, वह भी ज्ञान की श्रेणी में ही आता है। लेकिन समस्त ज्ञान का केंद्र बिंदु तो आत्मज्ञान ही है और यही सर्वश्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद ने सरल भाषा में समझाया कि यह दिखाई देने वाला हमारा स्थूल शरीर और न दिखाई देने वाला हमारा सूक्ष्म मन आत्मा के आवरण मात्र है। यह उसी तरह है जैसे हम कमीज और कोट को जो हमारे शरीर के आवरण मात्र हैं और हम इस शरीर से ज्यादा कमीज और कोट पर ध्यान देते हैं। क्या यही ज्ञान की प्रगति है? इसके बाद वैनफोर्ड ने पूछा कि इसे तर्क द्वारा या प्रयोगों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। इस पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल उदाहरण देकर समझाया। श्रील प्रभुपाद ने मानव शरीर का ही उदाहरण देकर समझाया। कई वर्ष पूर्व यह बालक का शरीर था, किंतु अब वह शरीर नहीं है। आपका शरीर बदल चुका है, किंतु आप वही हैं। क्या शरीर बदलने पर मां कह सकती है कि यह मेरा पुत्र नहीं है? वह यही कहेगी, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। आत्मा या पुरुष वही है, वह अपने शरीर और परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। जैसे वही बालक वयस्क हो जाने पर वैसी बातें या हरकतें नहीं करता जैसी वह बचपन में करता है, किंतु शरीर परिवर्तन के साथ उसमें भिन्न चेतना विकसित हो जाती है। इसी तरह यही आत्मा जब कुत्ते के शरीर में होता है तो कुत्ते की तरह काम करता है। कर्म और परिस्थितियों के अनुसार कार्य बदलते रहते हैं, किंतु वह वही रहता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य शरीर में कोई आगे चलकर डॉक्टर या साइंटिस्ट वगैरह बन जाता है, लेकिन जब इस शरीर का समय समाप्त हो जाता है तो देहांतरण होता है, अर्थात यही मैं अन्य शरीर में चला जाता है, जहां इसे माता के गर्भ में लघु रूप में स्थापित किया जाता है। धीरे धीरे रसों के स्राव से यही शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण मटर के बराबर हो जाता है। धीरे धीरे इस शरीर में 9 छिद्र हो जाते हैं। आंखें, कान, मुंह, नथुने, लिंग तथा गुदा, इस तरह 7 महीने में पूरा शरीर बन जाता है और इसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद शिशु रूप में उसे बाहर आने में बेचैनी होती है। उस वक्त वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे इस बंधन से उसे मुक्त कर दें और कसमें खाता है कि इस जीवन में वह भगवत भक्त अवश्य बनेगा। अगर उसके माता पिता स्वयं भगवत भक्त नहीं होते तो 9 महीने बाद वह बाहर आकर परिस्थितिवश ईश्वर को भूल जाता है और जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फिर से फंस जाता है। उच्च कुल में या वैष्णव परिवार में जन्म लेना भी परम सौभाग्य से प्राप्त होता है, जहां माता पिता ईश भावना भावित होते हैं। यह ईश भावनामृत ही असली वैज्ञानिक जानकारी है, यानी आत्म साक्षात्कार ही आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है और इस विज्ञान को समझना मानव जीवन में ही संभव है। अभी यहीं तक, लेकिन इसकी दूसरी कड़ी में इसकी आगे चर्चा जारी रहेगी, जो बहुत जरूरी है और दिलचस्प भी है।
तब तक इस पर गहराई से मनन कीजिए और अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमें दीजिए। जल्द मिलते हैं अगली कड़ी में। जय जय श्री राधे।